मोकामा सीट को अनंत सिंह का एक तरह से आप कह सकते हैं गढ़ समझा जाता है। अब देखिए बीच में तो ऐसा लग रहा था कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेगा, जदयू के टिकट पर लड़ेगा तो कोई उसको रोकने वाला ही नहीं है, एक तरफा मुकाबला होगा। आप कह सकते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड है, जो अपराधों की दुनिया है मोकामा की तरफ की, उसमें समीकरण काफ़ी बदला है कि अनंत सिंह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़कता है, वो अब भूतकाल की बात हो गई है। और वर्तमान में अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार हुआ। ये महागठबंधन जो है ये काफ़ी मजबूत महागठबंधन है। तो ये जो महागठबंधन है ये कहीं ना कहीं अनंत सिंह पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच लगभग 100 राउंड गोलियां चली थी। सोनू मोनू लड़ सकता है, सोनू मोनू लड़ सकता है, क्योंकि अभी चुनाव में 7 महीने हैं। 7 महीने में तो मुझे लगता है सोनू को मतलब जमानत भी मिल जाएगी। 2025 चुनावी साल है और ऐसे में बिहार की राजनीति के दो बड़े महाधुरंधर आमने सामने होंगे, जहां नीतीश कुमार का मुकाबला इस बार तेजस्वी यादव से होगा और दोनों दो दो हाथ करेंगे। और आज हमारे खास कार्यक्रम प्योर पॉलिटिक्स में हम 243 जो पूरे बिहार में बिहार विधानसभा का सीट है उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। और प्योर पॉलिटिक्स में आज जो सबसे हॉट सीट बिहार विधानसभा का मोकामा सीट रहेगा, इस सीट पर सबकी नजर रहेगी और इस सीट से लगातार अनंत सिंह का वर्चस्व जो है वो कायम रहा है। और वर्तमान में उनकी पत्नी अभी विधायक है और उनकी पत्नी को परास्त करने के लिए यानी राजनीति वजूद को खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव किसे कैंडिडेट बनाएंगे और इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आज प्योर पॉलिटिक्स के कार्यक्रम में हम मोकामा सीट की बात करेंगे। मोकामा सीट आप जानते हैं कि अनंत सिंह जेल के अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, लेकिन उनका तूती जो है बोलता है और उनके बिना इजाजत के मोकामा में पत्ता तक नहीं हिलता। इस बार तेजस्वी अनंत सिंह को रोकने के लिए कैसा दाव खेलेंगे? सहमत का खेल क्या होगा? देखिए सही बात है, जो मोकामा सीट को अनंत सिंह का एक तरह से आप कह सकते हैं गढ़ समझा जाता है। और पहले अनंत सिंह ही यहाँ का मतलब विधायक हुआ करता था, लेकिन 2019 में अनंत सिंह के घर से AK-47 पकड़ा गया और उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और 5 बरस तक अनंत सिंह जेल में रह गया। और इसी बीच अनंत सिंह को निचली अदालत से 10 बरस की कैद की सज़ा हो गई। तो इस कैद की वजह से अनंत सिंह की जो विधायकी थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को, नीलम देवी को, राजद के टिकट पर चुनाव लड़वाया और नीलम देवी चुनाव लड़ी भी। उसके खिलाफ ललन सिंह भी मोकामा का एक बाहुबली है, उसकी पत्नी सोनम देवी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सोनम देवी हार गई, नीलम देवी जीत गई। अच्छा, ये बात तो हुई कि नीलम देवी राजद के टिकट पर जीती, लेकिन पिछले साल की शुरुआत में जब पलटू राम ने आप कह सकते हैं फिर पलटी मारी, उसके बाद जो विश्वास मत जब हासिल हुआ तो नीलम देवी ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार का सपोर्ट कर दिया। तो अब उनको जदयू खेमे में माना जा सकता है। अब इधर क्या हुआ कि अनंत सिंह पिछले साल 14 अगस्त को मतलब हाईकोर्ट के द्वारा रिहा कर दिया गया और 16 अगस्त को जेल से बाहर आ गया। उसके बाद अनंत सिंह की कई बार मुलाकात पलटू राम से हुई मुख्यमंत्री आवास में एक अणे मार्ग में, और अनंत सिंह ने घोषणा की, उसकी बातों से लगा कि इस बार नीलम देवी नहीं, इस बार अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेगा। अब देखिए बीच में तो ऐसा लग रहा था कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेगा, जदयू के टिकट पर लड़ेगा तो कोई उसको रोकने वाला ही नहीं है, एक तरफा मुकाबला होगा। लेकिन इसी बीच आप कह सकते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड है, जो अपराधों की दुनिया है मोकामा की तरफ की, उसमें समीकरण काफ़ी बदला है और अनंत सिंह को हालात बदल चुके हैं। हाँ, हालात बदले हैं। आप जो कह रहे थे कि अनंत सिंह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़कता है, वो अब भूतकाल की बात हो गई है। वर्तमान थोड़ा अलग है और वर्तमान में अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार हुआ, जिसमें 6 लोग थे: विवेका पहलवान, सोनू सिंह, मोनू सिंह, सूरज भान, अशोक महतो और ललन सिंह। इसमें विवेका पहलवान की 2-4 रोज़ पहले मौत हो गई है। तो अब समझिए कि इसमें 5 लोगों का महागठबंधन है। लेकिन ये महागठबंधन जो है ये काफ़ी मजबूत महागठबंधन है। और दर्शकों को याद होगा कि इसी साल 22 जनवरी को एक गांव है पचमहला थाने में, नौरंगा जलालपुर। नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच लगभग 100 राउंड गोलियां चली थी और उसी मामले में अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया और अभी वो बेऊर जेल में बंद है।
तो ये जो महागठबंधन है ये कहीं ना कहीं अनंत सिंह पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और पहले जो लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला होगा, अनंत सिंह को तो जीतना ही जीतना है, वैसी बात अब नहीं लग रही है। और इधर समीकरण बढ़ा है, सूरजभान और राजद के बीच भी नज़दीकियां बढ़ी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इफ्तार में भी सूरजभान को बुलाया गया था। तो इस तरह से ललन सिंह अनंत सिंह यदि जदयू के टिकट पर खड़ा होता है तो उसके खिलाफ राजद उसके किसी विरोधी को, जो महागठबंधन का ही होगा, सपोर्ट कर सकती है। वो विरोधी ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी भी हो सकती है, वो आपको सूरजभान की पत्नी भी हो सकती है, ये सब हो सकती है। सोनू मनु भी चुनाव लड़ सकता है, सोनू मनु लड़ सकता है, सोनू मनु लड़ सकता है, क्योंकि अभी चुनाव में 7 महीने हैं। 7 महीने में तो मुझे लगता है सोनू को मतलब जमानत भी मिल जाएगी, अभी समय है। होगा सर, कि सोनू मनु अब ऐलान कर ही दिया। हाँ, और इस टक्कर में जैसा कि सोनू सिंह ने उस मतलब गोलीबारी के बाद बयान दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था अनंत सिंह के बारे में कि मैं इनको शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ा दूंगा, और ये भी कहा था कि शास्त्र उठेगा। हाँ, दोनों की शिक्षा मैं दे दूंगा अनंत सिंह को। और ये भी उसने कहा था कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब सोनू सिंह का कहना था कि मैं तो 34 वर्ष का ही हूँ, अनंत सिंह अब 68 के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो मतलब कड़ी टक्कर तो होगी ही, लेकिन उस कड़ी टक्कर में भी मुझे फिलहाल अनंत सिंह का पलड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है सर, किसको टिकट दे राजद तो पटकनी दिया जा सकता है? सोनू मनु सुटेबल रहेगा? मुझे लगता है कि यदि राजद सोनू सिंह को खड़ा कर देता है तो अनंत सिंह को बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए, सीधे तौर पे लगातार एक दौर था जब अनंत सिंह का वर्चस्व और राजनीति रुतबा मोकामा में कायम हुआ करता था, लेकिन बढ़ते समय के साथ अब कई लोगों ने अनंत सिंह के आंख में आंख मिला के बात करने की हिमाकत की, और इसी की वानगी है कि कुछ दिनों पूर्व, कुछ महीने पूर्व सोनू मनु और अनंत सिंह के जो आपसी विवाद को लेके जो गोलीबारी हुई थी, और पूर्व आईपीएस अमिताभ जी का ये सीधे तौर पे मानना है कि अगर तेजस्वी यादव सोनू मनु पर अगर दांव खेलती है तो 68 और 34 की जो लड़ाई रहेगी वो काफी धमाकेदार रहेगी, और इस बार चुनावी मैदान में सोनू मनु गैंग अनंत सिंह को पटकनी दे सकता है। अब देखने वाली बात होगी, देखना दिलचस्प भी होगा कि इस बार अनंत सिंह के सामने तेजस्वी किसे मैदान में उतारता है और कौन किसे पटकनी देता है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि मोकामा की जो लड़ाई है वो नाक की लड़ाई रहेगी, और यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।